में हर काम में सरकार अल्पमत में होती थी क्योंकि सरकार के पास 27 विधायक थे और बीजेपी कांग्रेस के पास मिलाकर 40। अगर आप सब लोगों ने तय किया कि बोलने नहीं देंगे तो आप लोगों की मर्जी है। मैंने पूरा संविधान पढ़ा, कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि अगर किसी विधायक की बात ना मानी जाए तो उसे माइक तोड़ने का अधिकार है, कागज फाड़ने का अधिकार है। इस संविधान के लिए मैं अपनी जान तक देने के लिए तैयार हूं। कहने को कांग्रेस आम आदमी पार्टी सरकार का समर्थन कर रही थी, लेकिन हर बात में बीजेपी के साथ सुर में सुर मिलाते हुए नजर आ रही थी। कांग्रेस और बीजेपी के 40 विधायक 27 विधायकों वाली आम आदमी पार्टी सरकार का कोई काम विधानसभा में होने नहीं दे रहे थे। इन हालात में अरविंद केजरीवाल ने ये सोचकर इस्तीफा दे दिया कि इसके तुरंत बाद लोकसभा चुनाव के साथ ही दिल्ली के चुनाव भी करवा लिए जाएंगे और जनता इस बार आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत देकर सरकार में ले आएगी। लेकिन यहीं पर वो चूक गए। वो ये नहीं सोच पाए कि कांग्रेस और बीजेपी दिल्ली में चुनाव ही नहीं होने देगी। इस फैसले से जनता दुखी हुई। ये शायद देश की पहली सरकार थी जिसके इस्तीफे से जनता दुखी महसूस कर रही थी। जब काम करना नामुमकिन हो गया तो मैंने इस्तीफा दे दिया। मैंने सोचा आज मैं इस्तीफा दे रहा हूं, कल दिल्ली के चुनाव होंगे, जनता 50 सीट देगी तो 5 साल तक काम करके दिखाएंगे। दोस्तों, हमें क्या पता था कि ये चुनाव ही नहीं करवाएंगे, राष्ट्रपति शासन लगा देंगे और चुनाव से भागते रहेंगे। हमें क्या पता था? वहां हमारी गलती हो गई भाई साहब। हमें जनता से पूछना चाहिए था इस्तीफा देने के पहले, और हमें यह भी समझना चाहिए था कि ये शातिर है, ये राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। भ्रष्टाचार और महंगाई के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की जंग जारी है। केजरीवाल जनता के बीच में है और जनता केजरीवाल के साथ। ठीक है, उसने इस्तीफा ही तो दिया है, पर उसने चोरी नहीं की, भ्रष्टाचार नहीं किया, महंगाई नहीं बढ़ाई, उसने देश को नहीं लूटा है। लोग आज भी केजरीवाल सरकार को याद करते हैं। दिल्ली के हर नुक्कड़ चौराहे पर लोग उन 49 दिनों की सरकार को याद करते हुए मिल जाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी का दाम कम हो गया था, है ना, सीएनजी का दाम कम हो गया था, पेट्रोल का दाम कम हो गया था, पानी सस्ता हो गया था, बहुत जगह तो फ्री हो गया था, और सब्जियों का दाम, सामान का दाम काफ़ी कम हो गया था। मतलब हम लोगों के लिए तो बहुत अच्छे दिन थे उस दिन। भाई साहब, बंदे ने महंगाई तो कम कर दी थी, दिल्ली में बिजली सस्ती कर दी थी, पानी फ्री कर दिया था, सीएनजी के रेट कम कर दिए थे। एमसीडी और पुलिस वाले जिस हिसाब से कार्य पहले कर रहे थे उस हिसाब से हुआ 49 दिनों में बिल्कुल नहीं दिखाई दी। उससे पहले वो आते थे, खाते भी थे और लेके भी जाते थे, लेकिन उनको कोई रोक टोक नहीं थी। लेकिन 49 दिनों में हमने ये दूर दूर तक नहीं दिखाई दी। जैसे ही 49 दिन की सरकार ये गई, उसके बाद ये 49 दिनों का भी हिसाब लेने आए, बाकायदा लेके भी जाते थे और खाते भी थे। सरकार के इस्तीफे पर लोग भले ही नाराज हुए हों, लेकिन हर आदमी मानता है कि केजरीवाल और उसकी टीम ईमानदार है, उनकी नीयत साफ है और वे बड़े से